तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं एक्चुअली भाई जम्मू और कश्मीर को लेके भाई इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा था। पिटीशन डाली हुई थी कई लोगों ने कि भाई जो 370 है वो इन्होंने इलीगली तौर पे हटाया हुआ है और ऐसी वैसी बातें हो रही थी। तो उसको लेके भाई अब वहाँ का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि भाई ऐसे नहीं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रखे ही इसको हटाया गया है। और ठीक भी है क्योंकि भाई ये एक टेम्परेरी वो था। तो उसी के करके भाई अब इसको लेके हम पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन देखेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि भाई 370 हट चुका है तो कोई स्पेशल स्टेटस अब जम्मू कश्मीर को मिलेगी नहीं। और एज ऑलवेज कि भाई वो इंडिया का पार्ट था, है और रहेगा। तो चलो इसी के ऊपर देखते हैं भाई पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन क्या। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 के फैसले के ऊपर पाकिस्तान और भारत की बात करें तो पाकिस्तान का कहना है कश्मीर हमारी शारग है, इंडिया का कहना है कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान ने जब खबर सुनी कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल को हटाना जायज करार दे दिया है और भारतीय सरकार को सपोर्ट किया है, तो पाकिस्तान का कहना यह है कि हम इस मुद्दे को दोबारा यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे, हम पूरे पाकिस्तान से आवाज उठाएंगे कश्मीरियों के लिए। हमारे साथ इस वजह पाकिस्तान की आवाम मौजूद है और उनसे जानेंगे जी क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कश्मीर को लेके। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो इंतहाई गलत आया। गलत आया पाकिस्तानियों के लिए। कश्मीर तो हमारी जान है, ठीक है। पाकिस्तानी हुक्मरान भी बुज़दिल बन के सोए हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं कर सके कश्मीर के हवाले से, ठीक है। और हमारे कश्मीरी बहन भाई आज तक कत्लो गारत में इंडिया की पिसती बंदूकों के साथ पिस रहे हैं, उनकी फौजियों के साथ। आज तक हमारे हुक्मरानों ने कुछ उनके लिए किया नहीं है। कश्मीर की बेटियों के लिए इज्जतें लुटाई जा रही हैं, हुक्मरान बुज़दिल बन के सोए हुए हैं। लेकिन अगर कश्मीर की बात करें, आपने इतना कुछ बता दिया कि ये उस साइड के कश्मीर पे ये है वो है, ये तो खैर बता रहे हैं, लेकिन क्या ये बता रहे हैं कि वहाँ पर तरक्की हो रही है? ये तो कुछ नहीं है, तरक्की तो हो नहीं रही है। अब वहाँ पे देखिए हाईवेज बने हैं, 5 से 6 टनल्स बने हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज वहाँ है, इंटरनेट वहाँ है। अच्छी खबरें क्यों नहीं बता रहे? ये इसलिए नहीं बता रहा नहीं, इंडिया तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों को क्या फायदा हासिल हो रहा है? आज तक अभी तक कश्मीर के बच्चे पुकार रहे हैं ये कुछ भी बोल रहे हैं, कश्मीर के बच्चे पुकारे। इनको पता भी है कश्मीर का हाल क्या है क्या नहीं है। इनको अपने साइड के कश्मीर का जो कि पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसका हाल देखेंगे, वहाँ के लोगों का क्या हाल है ये देखेंगे। भाई उनका क्या देखे, पूरे पाकिस्तान में भाई इस टाइम पे खुद ही खाने को रोटी नहीं है, इनकी इकोनॉमी इतनी बेकार हो रखी है। और ये भाई ये और अलग से मांग रहे हैं कि इनको इंडिया साइड वाला भी दे दो। हद है यार इनकी भी ना, पता इन्हें कुछ है नहीं और बातें बड़ी बड़ी। हुक्मरान सोए हुए हैं। इंडिया के कश्मीरी पाकिस्तान को पुकार रहे हैं। हाँ जी। ये कौन सी वीडियो में आपने देखा है? इंडिया के कश्मीरी नहीं, बाकी जो मुसलमान कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान को अभी तक पुकार रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के कश्मीर की बात हाँ कर जी, रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अपने कश्मीर में भी हाँ जी, हाँ जी, हो रहा है क्या ये अच्छा, समझ गए। ये जो बातें कर रहे थे ये आजाद कश्मीर की हाँ बात जी, कर हाँ रहे जी, हैं। इस तरह ही। कानून तो जो है जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के साइड पे पास हुआ। अच्छा, वो इतना तरक्की जब कर रहा है और उनके जजेस ने भी कहा कि आर्टिकल हटना जायज है, पाकिस्तान इसके खिलाफ क्यों है जी? पाकिस्तान इसलिए खिलाफ है, पाकिस्तान को कुछ नजर नहीं आ रहा, डॉलरों की रकम बाहर से मिल रही है। पाकिस्तान के हुक्मरान वैसे ही सोए हुए हैं, उन्हें डॉलर बाहर के अमेरिका डॉलर नजर आ रहे हैं, बस यही बात है। अच्छा, आज एक खबर मीडिया पे चल रही है जी, भारतीय सरकार आज इंडिया के अंदर इंसाफ और कानून का कत्ल हो गया है। इस स्टेटमेंट के बारे में जो पाकिस्तान मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल स्टेटमेंट तो गलत बनी हुई है, ठीक है। जो भी काफिर हैं, दुश्मन है मुसलमानों के, सारे ही दुश्मन है। इंडिया भी आज अमेरिका के साथ बन के बैठा हुआ है, मुसलमानों के हुक्मरान भी उन्हीं के साथ मिले हुए हैं, लेकिन अवाम को कुछ और दिखा रहे हैं मीडिया पे। जब हम किसी दूसरे रिलीजन को बोलते हैं कि ये काफिर है तो उसको पता चल जाता है कि ये मुझसे नफरत करता है। जब आप ओपनली किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी के लिए ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, तो क्या वो आपको कभी दोस्त रखेगा? नहीं रखेगा, कभी भी नहीं रखेगा। तो फिर हम गिला क्यों करते हैं जी, फलां हमसे दोस्ती नहीं कर रहा, इंडिया हमसे दोस्ती नहीं कर रहा? हम क्यों दोस्ती करें? कुरान ने जब कह दिया काफिर और यहूदी लोग आप लोग कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, हम तो फिर क्यों उनको दोस्ती का सिला दे रहे हैं? तो फिर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि भाई अगला टारगेट सिर्फ और सिर्फ हमारी इंडिया से दोस्ती का है? तो गलत कर रहे हैं ना। कुरान ने जब कह दिया यहूदी और नसरानी काफिर लोग आपके मुसलमान दोस्त नहीं बन सकते आपस में, हम क्यों उनके साथ दोस्तियां निभा रहे हैं? मुसलमानों का ख्याल करें वो लोग। तो आप ये जो फैसला आया है उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि रिजेक्ट कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। सपोर्ट क्या है जी आपकी? मेरी सपोर्ट तो यही है कि मुसलमान है, जो भी उधर आर्टिकल जो पास हुआ है गलत पास हुआ है, ठीक है।
तो ये इसको आर्टिकल का मतलब भी पता था भाई कि 370 में है क्या क्या टेम्परेरी उनको स्टेटस टेम्परेरी दिया क्या क्या गया है भाई, उनका कॉन्स्टिट्यूशन टेम्परेरी हो, यही सब चीज़ें थी उसके अंदर। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इसको ये चीज़ें पता है, बस यही पता है कि हाँ गलत किया हुआ है। नहीं होना चाहिए था मुसलमानों के लिए अच्छा, बेहतर। इसमें गलत क्या है? देखें, आर्टिकल हटा, अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आएगी, पैसा भी आएगा, बाहर से लोग आके जमीनें खरीदेंगे, कश्मीर बदलेगा, इसमें पाकिस्तान का क्या मफाद है जी? पाकिस्तान का तो मफाद है ही है, क्योंकि जब इंडिया के साथ इनकी दोस्ती लगेगी इनको हर चीज़ मिलेगी, उधर से मुयसर आएगी। पाकिस्तान को अपने डॉलर नज़र आ रहे हैं और तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। जी ठीक है जी, इनकी बात भी आपके सामने रखी है, इनसे जानेंगे जी आप क्या कहेंगे कश्मीर के बारे में। क्या करती हैं आप? मैं स्टाफ हूँ लाहौर LGH हॉस्पिटल। जबरदस्त जी। आज हम बात कर रहे हैं जी इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, जो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के जो है ना स्पेशल स्टेटस से रिलेटेड है। उनका कहना ये है कि आर्टिकल का हटना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सरकार में बिल्कुल ठीक रहा और उन्होंने उस फैसले को एक्सेप्ट किया। और इसके साथ साथ अब जो है, जो पाकिस्तान की जो उम्मीदें थी कि आर्टिकल को दोबारा लगा दिया जाएगा और फिर हम भारत से दोस्ती करेंगे, वो सारा का सारा ख्वाब चकनाचूर हो गया। क्या कहेंगे इस फैसले पर और आपकी क्या स्टेटमेंट है? हम तो यही कहेंगे कि जो है ना वो कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में ही आना चाहिए। अच्छा, ठीक हो गया। हर पाकिस्तानी का यही ख्वाब है जो आपका जी है। ठीक हो बिल्कुल। गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि आर्टिकल जब हट जाता है तो पाकिस्तान की ग्रिप तो जम्मू एंड कश्मीर पर से खत्म हो गई ना कोई हल तो होगा ना। देखें, जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो मैनेजमेंट ऐसी निकलेगी ना कि पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए। हमारा तो यही कोशिश है। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन में भी हम अपना केस, जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा, एक हल है भाई कि अगर हम पाकिस्तान पे भी कब्जा कर लें तो पाकिस्तानी लोग वहाँ के इधर हो जाएंगे और बोलेंगे कि अरे ये तो हमारा ही है। क्या यार कुछ ही बोलते हैं, मतलब हवा हवाई वाली बात है इनकी कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए भाई। UN में भी रो लिया, कितना रोगे तुम सब। अब इस टाइम तो ये देखो कि भाई तुम्हारा खाना पानी कैसे चलेगा। हम फेल हो गए हैं, हमें क्यों मिलना चाहिए? ऐसी कौन सी खूबी है, ये ऐसा क्या चीज़ हमारे पास है जो हम कश्मीरियों को दे सकते हैं और इंडिया नहीं दे सकता? कश्मीर एक तो इतना प्यारा इलाका है, ठीक है, और वहाँ पे लोग जो हैं, जाहिर सी बात है हमारा शुरू से यही ख्वाब है कि पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए, तो पाकिस्तान के हिस्से में ही आना चाहिए। हाँ, जो अपने कश्मीर है जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, क्या कभी आपने उसको विजिट किया? नहीं, विजिट तो नहीं किया, लेकिन ये है कि देखा होगा टीवी के ऊपर। हाँ जी। हमारे कश्मीरी स्ट्राइक करते हैं कि भाई हमें डेवलप नहीं किया जा रहा, हमारे सामने कश्मीर इंडिया का जो नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारा कश्मीर भी उस तरफ जो है ना जाने के लिए तड़प रहा है, बेताब हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस देखी हैं? देखी है, इसीलिए कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है। आखिरी बात आपसे करते हैं, इंडिया के अंदर 10 सालों से आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हाँ जी, ठीक है, उनका कश्मीर को लेके इतना बड़ा फैसला जब आया 5 अगस्त 2019 और आज 2023 है, इतने वक्फे में उन्होंने कश्मीर पे बहुत ज़्यादा काम किया। हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कश्मीर के नाम पर बहुत ज़्यादा सियासत होती है। जब सब कुछ इतना कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा था, हमारी तरफ से क्यों कोई कहते ना पुरजोश आवाज़ नहीं उठी? उठनी चाहिए थी, पुरजोश आवाज़ उठनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं अब ये तो हमारे है यूनाइटेड लेवल पे है कि मतलब इसमें क्या कमी है। अब देखिए, किसी एक दो फर्द के कहने से तो नहीं होता ऐसा। ठीक हो गया। इंटरनेशनल लेवल पे जैसे भी है होता है, इस तरीके से होना चाहिए था। लेकिन जो भी है, जैसा भी, हमारा ख्वाब तो यही है कि कश्मीर हमारे हिस्से में ही आए। लेकिन अब तो नहीं आ सकता, अब तो ख्वाब टूट गए। ये तो वज़ीर आज़म को चाहिए ना कुछ करे। वज़ीर आज़म को चाहिए कुछ करे। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात। थैंक यू सो मच। कश्मीर का ख्वाब जो पाकिस्तान ने देखा था वो धरे का धरा रह गया और भारत बाजी ले गया जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। पहली बात तो कश्मीर को आज़ाद करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। अगर वो नहीं आज़ाद करते तो हमें जंग में उतरना चाहिए। अगर एक मुसलमान खड़ा होगा, कोई ना कोई खड़ा होगा ना पाकिस्तान या कश्मीर के लिए, तो वो उनको मतलब डर होगा कि कोई खड़ा है तो वो लाजमी आज़ाद करेंगे कश्मीर को। उन्हें क्या डर होगा हमारा? उनकी आर्मी हमसे बड़ी, उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग, उनकी GDP इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना मालदार मुल्क है, क्या डरेगा हमसे? अगर ये पाकिस्तान सारी आवाम इकट्ठी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। उनकी आवाम अगर इकट्ठी होगी तो क्या होगा अपना? उनके पास कितना हैवी मिसाइल नहीं, हमारे पास एटम बम है। अगर हम चाहें तो चला सकते हैं उनके। क्या इंडिया के पास एटम बम नहीं है?
उनके पास इतना नहीं है जितना पाकिस्तान के पास है। उनके पास क्या बड़ा वाला, हमारे पास छोटा वाला, क्या हमारे पास बड़ा? हमारे पास बड़ा है। हमारे पास बड़ा बम है जी। एटॉमिक बम, तो एटॉमिक बम होता है, बड़ा छोटा क्या है इसमें? सोचने वाली बात है। चले ये बताएं, जो जजेस का फैसला आया उस पे आपकी क्या राय है? जज ने फैसला क्या किया है? उन्होंने कहा है ये कि आर्टिकल मैटर कहीं नहीं पता 370 का हटना एक जायज ठीक थी और ये एक वैलिड है, ये फैसला वैलिड है जी। नहीं वैलिड। उनको चाहिए कि कश्मीर के हक में फैसला दें और कश्मीर को आज़ाद करवाएं किसी ना किसी तरह से। कश्मीर अपने पाकिस्तान के ऊपर हम इतना फोकस नहीं करते जितना हम इंडिया की कश्मीर को हर टाइम डिस्कस करते हैं। हमारे सियासतदानों की सियासत का आगाज भी उस तरफ से होता है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ करते दिखाई नहीं दे रहे सिवाय बातों के। ये पहले अगर पाकिस्तान इकट्ठा होगा तो कुछ करेंगे। पहले तो इनकी अपनी लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही सियासत में। अगर ये सारे इकट्ठे होंगे तो वो फिर ही कुछ कर सकेंगे। तो आप तो बाजी इंडिया ले गया ना, आप क्या करेंगे? अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल सारी इकट्ठी होगी तो ही कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। हमारा क्या इन्फ्लुएंस है इंडिया में, जो अगर हम इकट्ठे भी हो जाएंगे तो इंडिया पे कौन सा कोई असर होता है? इसकी बात है नहीं। ना। चले आपसे बात करते हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं। ये कश्मीर 77 सालों से कर रहे हैं। भारत तो सबके सामने कश्मीर ले गया और बड़ी आसानी से ले गया। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, लीडर हैं, ये जितने भी हमारे सरकारी मुलाजम हैं, ये शुरू से ही काफ़ी अरसा हो गया है ये बिक रहे हैं। अच्छा। सिर्फ ये सब इनकी कमज़ोरियों से गया है। तो हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, गवर्नमेंट मुलाजम हैं, ये सब पैसे के पुजारी हैं। ठीक है, ये अभी भी बिक रहे हैं। जो आप जजेस हैं सब इनकी गलतियों से गया है, कताइयों से गया है। ठीक है, अभी उधर फ़लस्तीन में जंग लगी हुई है, इन्होंने कोई उनका साथ नहीं दिया। लेकिन फ़लस्तीन है जो वो बड़े अच्छे ख्वाब देख रहा था कि अगर हमारा कोई मुल्क भी, कोई कंट्री भी हमारा साथ ना दे तो पाकिस्तान ज़रूर देगा। लेकिन यही ख्वाब कश्मीर ने भी देखा था, वो भी नाउम्मीद हो गया, मायूस हो गया। तो ये हमारे लीडर हैं, जो हुक्मरान हैं, ये तो उनका काम है। ये वाम तो कुछ भी नहीं कर सकती, आगे चलेगी ये हमारी हुकूमत अवाम को लेके, अच्छा। तो फिर ही ये हो सकता है। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। अब तो भारत ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2024 सितंबर तक जल्द से जल्द वहाँ पर इलेक्शन करवाया जाए, वहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज जन्म लेगी, जो है असेंबली के अंदर बैठेंगी। साथ साथ उन्होंने 24 सीटें अपने कश्मीर के लिए भी रख दी हैं। तो हम तो यूनाइटेड नेशन में जाकर ढोल बजाते रहे, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर कश्मीर को जो है मजबूत बना दिया। बस मैं एक सादा सा आदमी हूँ, मुझे ज़्यादा बातों का नहीं पता, लेकिन मज़ीद जो बातें हैं वो हम इस्लामी मुल्क है हमारा। ठीक है, सबसे पहली बात है जो इस्लाम को हर मुल्क में, हर जगह में फतह है। अच्छा। आपको ये पता है। तो हमारा इस्लामी मुल्क है, तो हम हर सूरत में ये हमारा इस्लाम है, इसको फतह हासिल है। लेकिन ये हमारी अपनी कताइयाँ हैं। अच्छा, हमने अपनी गलतियों की वजह से कश्मीर खो दिया, हमारी कमज़ोरियों की वजह से ये हमसे घुस गया है, वरना अभी भी हम कश्मीर जो वापस ले सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हम इस्लामी मुल्क है, अगर हम आपस में इत्तेहाद कर लें तो ये नामुमकिन है कि वो कश्मीर हमसे लेंगे। अरे कश्मीर क्या पाकिस्तान भी ले लेंगे, अलग अलग ही बातें करते हैं यार। आर्टिकल 370 हटने के बाद कितना फ़ायदा हुआ वहाँ के लोगों को। सोचो, पहले जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम्स निकालती थी वो भाई जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पर आर्टिकल 70 था। और आर्टिकल 70 उन्हें राइट देता था कि भाई वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग रहेगा, जो संविधान है वो थोड़ा अलग रहेगा, वहाँ का झंडा अलग रहेगा। आपने सुना भी होगा पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई। अब आर्टिकल 370 हटने के बाद जो रूल मतलब पूरे स्टेट्स या यूटीज़ पे लागू होते हैं वो भाई जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। जो कानून लागू होते थे वो भी लागू होंगे। जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो मिलेगी वहाँ पर। और डेवलपमेंट तो आपने इसके वीडियो में ही देख लेते कि भाई वहाँ पर यार इंटरनेट की सुविधा हो रही है, रोड नेटवर्क बन रहे हैं भाई, सबसे बड़ा ब्रिज वहाँ पर बन रहा है। तो डेवलपमेंट तो हो रही है भाई 370 के हटने के बाद। और अब अटैक कितने कम हो गए, नहीं तो हर दूसरे दिन दिखता था कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर आज कोई अटैक हो गया, आज फिर से भाई पत्थर मार रहे हैं वो। तो ये सब चीज़ें यार, ये तो चेंज आया ही है, इसका फ़ायदा तो हुआ ही है। और साथ ही साथ भाई सबसे बड़ी बात G20 समिट भाई वहाँ पर करा दी है। तो उससे तो और भी मतलब उससे लोगों को देखने का मौका मिला है भाई कि उसके जम्मू और कश्मीर के अंदर लोग मतलब जो जैसे बोलते हैं कि भाई लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर, सब बढ़िया हो रहा है। तभी G20 समिट भी कराई है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को क्या बताएं भाई, वहाँ का खुद का उनका कंट्री संभल नहीं रही है।
और यहाँ से कश्मीर और जम्मू भी मांगने में लगे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो यार वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। और आपके कुछ सजेशन होंगे तो मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।